ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं तुषार। चलिए मैच शुरू होता हुआ और देख सकते हैं आप इस बीच शफीक कैमरे में आप आ रहे हैं, थोड़ा सा साइड से आए जल्द से जल्द। मैच शुरू होता हुआ तुषार इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है लेकिन यहां पर एक रन आसानी से मिला और सोहेल के लिए अभी भी ऑफर शुरू है। फरहान जो कि दुबई में जो हमारे फरहान है जो कि एक फिरकी का जादूगर उन्हें कहा जाता है, जबरदस्त गेंदबाज है, उनकी तरफ से ये इनामी राशि है सोहेल के लिए। अगर जितने भी छक्के लगाएंगे उस पर 100 रुपये और हैट्रिक छक्के पर 1000 रुपये का इनाम है। सोहेल के लिए एक अच्छा इनाम, एक अच्छी इनामी राशि फरहान की तरफ से देखने के लिए मिलेगी। और फरहान इससे पहले भी इनाम लगाया था उन्होंने सोहेल पर और सोहेल ने बखूबी उस रूल को निभाया था। अब देखना होगा यहाँ पे किस तरह से खेलेंगे तुषार की गेंदों पर। तुषार अपने ओर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी यहाँ पर तुषार की। ब्लॉक कॉल गेंद पर पूरी तरह से ब्लॉक किया था बल्लेबाज को और यहाँ पर बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन कहीं ना कहीं चूक हुई और यहाँ पर कोई रन नहीं। 2 गेंदें तुषार की। तुषार अपने ओर की तीसरी गेंद लेकर तैयार। आगे बढ़कर खेलने का प्रयास लेकिन यहाँ पर विकेट कीपर से गलती हुई। उस गेंद को अगर पकड़ लेते तो कहीं ना कहीं स्टंपिंग आउट हो सकते थे। बाई के चलते अंपायर का इशारा आता हुआ 1 रन। 3 गेंदें हुए, स्कोर जा पहुंचा है 2 रन। तुषार बहुत ही अच्छे गेंदबाज, बढ़िया गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए, ज्यादा तेजी रफ्तार नहीं है लेकिन बहुत अच्छा गेंद को घुमाना जानते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से लेंथ और लाइन से गेंदबाजी करते हुए। टपकी हुई गेंद थी, मौका था फहाद के पास इस बार बड़ा हिट खेलने का लेकिन यहाँ भी कोई फायदा नहीं उठा पाए फहाद। सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 3-4 गेंदें हुई है, अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। धीमी धीमी शुरुआत, धीमे धीमे तरीके से सिंगल रन बनते हुए अब देखना होगा 2 गेंदें आना बाकी। तुषार की अभी भी अपने ओर की 5वीं गेंद लेकर तैयार। और इस बार थोड़ा सा देखना होगा, अंपायर के निर्णय का इंतजार कुछ नहीं, फेयर डिलीवरी है। बहुत बढ़िया गेंद थी, 5 गेंदें हो चुकी है, आखिरी गेंद आना बाकी। जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, बेहतरीन गेंदबाजी। अब तक प्रेशर में रखा है इस बल्लेबाज को, सोहेल जैसे बल्लेबाज को। आखिरी गेंद इस बार स्क्वायर लेग की जानिब खेला था, 1 रन मिल जाएगा आसानी से। ओवर हुआ समाप्त। 1 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 4 रन बिना कोई विकेट के नुकसान के। 1 ओवर 4 रन, 4 ओवर का ये मैच। अब देखना होगा किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे ये दोनों बल्लेबाज। 1 ओवर 4 रन हुआ है केवल। और हमारे दरमियान इस टूर्नामेंट के रूह रवा, इस टूर्नामेंट के आन बान शान यूनुस खान आते हुए और उनका भी आगमन होता हुआ
और इमरान भाई, उनका भी आगमन होता हुआ हम इनका भी दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, खैर मकदम करेंगे। इस बार कारपेट शॉट खेला है, देखना होगा सिंगल आसानी से मिल जाएगा, दूसरे की तलाश पर एक ही रन से संतोष। तो यहाँ पे गेंदबाज कोई मौका देना नहीं चाहते। रियाल जो कि पहली गेंद जड़ में बहुत अच्छे तरीके से इस बार फुल टॉस और फुल टॉस पर जबरदस्त प्रहार, गेंद गई है, अंपायर के लेने का इंतजार, गेंद गई है सीमर का पार, 4 रन, बेहतरीन बल्लेबाजी यहाँ पर और मांग कर रहे हैं सोहेल, लेकिन देखना होगा आपके पास रिव्यू है, अगर आप चाहेंगे तो रिव्यू ले सकते हैं। तो अब देखना होगा यहाँ पर बहुत ही कमाल का बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी की थी और यहाँ पर चौका मिला है। दूसरी ही गेंद पे फहाद ने एक बड़ा प्रहार किया और चौका लगाया। अब देखना होगा यहाँ से अभी भी 4 गेंदें आना बाकी है रियाल की और किस तरह से खेलते हुए नजर आएंगे ये भी देखना होगा। 2 गेंदें, स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 9 रन। चलिए थोड़ी सी यहाँ पर फील्डिंग में चेंजेस किया गया है। अब देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद और इस बार ऊंचा शॉट फिर से खेला है, खिलाड़ी वहां मौजूद है फिरोज और 1 रन मुकम्मल, दूसरे की तलाश होगी और 2 रन चुराया यहाँ पर, खराब थ्रो, उसी के चलते 2 रन मिला और 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 11 रन। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए, वापसी करते हुए प्रो 11 के बल्लेबाज, थोड़ा सा 11 रन हुआ है, 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। फहाद और इस बार बहुत ही तेजी से गेंद आई थी, कहीं ना कहीं बड़ा हिट लगाने का प्रयास जरूर था लेकिन चोटिल हुए हैं और देखना होगा 4 गेंदें वापसी की यहाँ पर। रियाल ने भी अच्छा कमबैक किया, अच्छी गेंद की, इस बार मौका दिया नहीं बल्लेबाज को बड़ा हिट खेलने का। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है, दूसरा ओवर जारी है। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 11 रन। अब देखना होगा आने वाली 2 गेंदें। और इस बार नो बॉल है, बिल्कुल नो बॉल है और नो +1। अगर आप चाहें तो रिव्यू ले सकते हैं, गेंदबाजी टीम ने पहले ही रिव्यू का मांग किया है तो यहाँ पर रिव्यू सिस्टम उपलब्ध है और इस रिव्यू के चलते रिव्यू वेस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर रिव्यू नहीं ले सकते आप। एक ही रिव्यू है, इसके बाद फिर रिव्यू नहीं ले सकते, इस बात का भी ख्याल रखें। तो चलिए रिव्यू लिया गया है, अब चेक होगा कि ये नो बॉल है या नहीं है। तो अंपायर ने नो बॉल करार दे दिया है, नो बॉल है और नो +1 यानी कि स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन। 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी। अब फ्री हिट है, फ्री हिट पे देखना होगा कितना बड़ा हिट आएगा सोहेल की तरफ से। सोहेल के ऊपर इनामी राशि है, फरहान हमारे जो जबरदस्त गेंदबाज है उन्होंने कहा था कि अगर एक भी छक्का लगाते सोहेल तो 100 और हैट्रिक छक्के पे 1000 रुपए का इनाम। तो यहाँ पर एक अच्छी इनामी राशि। इस बार ऊंचा शॉट, बड़ा शॉट, गेंद गई है सीवर के बाहर, 6 रन। फ्री हिट पे बड़ा प्रहार और गेंद को सीमा रेखा पार पहुंचाने का काम किया है, 6 रन। इस 6 के चलते स्कोर भी बढ़ता हुआ 19 रन। आखिरी गेंद आना बाकी है, 19 रन हो चुका है। ये दूसरा ओवर जारी था
इस ओवर में काफी रन बटोरे गए हैं। इस बार फिर से बढ़िया शॉट खेला है, गैप में है लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को रोक नहीं पाए और काफी आगे आ चुके थे, काफी तेज दौड़ लगाई थी जिसके कारण यहाँ पर स्कोर जा पहुंचा है। इस 4 के चलते स्कोर जा पहुंचा है 23 रन। 2 ओवर 23 रन। जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा, बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए सोहेल, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। भ्रो की तरफ से काफी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए सोहेल। 2 ओवर 23 रन 23 और इस ओवर में 19 रन आया है। बहुत महंगा ओवर घटता हुआ। 4 ओवर का ये मैच अब आने वाली 12 गेंदों पर देखना होगा कितना रन आएगा। गेंदबाजी पर अयान तीसरे ओवर की जिम्मेदारी लेकर आए हैं और सामना करेंगे फहाद। चलिए फहाद अब बल्लेबाजी पर और अयान गेंदबाजी पर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया गेंद थी। चकमा देने की कोशिश थी, थोड़ा सा स्लो वन गेंद किया था और बहुत ही अच्छे टप्पे पे गेंद किया था और उसे बहुत अच्छे अंदाज से खेला भी है फहाद ने। और ये एक अच्छा प्रेजेंट ऑफ माइंड है बल्लेबाजी की तरफ से। जब पता है सोहेल के बल्ले से अच्छे रन आ रहे हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए और वही करते हुए नजर आए फहाद। इस बार भी कारपेट शॉट खेला है और सिंगल मिल जाएगा आसानी से। अयान भी एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी करते हैं। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 25 रन 25। 2 गेंदें हुई है, ये तीसरा ओवर जारी है। और हमारे दरमियान ब्रो कंपनी के सैम ब्रो, उनका भी आगमन होता हुआ, उनका भी हम दिलों की गहराई से शुक्रिया अदा करेंगे, स्वागत करेंगे। सैम ब्रो प्लीज मंच पर आए, मंच की शोभा को बढ़ाएं। इस बार ऊंचा शॉट खेला है, गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी है, क्या कैच होगा और ये कैच छूटा है। और यहाँ पर देखना होगा क्या रनआउट है या नहीं। अंपायर ने मना किया। बहुत ही बेहतरीन रनिंग का मुजाहरा, जबरदस्त रनिंग का मुजाहरा। 2 रन आसानी से चुराया। यहाँ पे जोखिम भरा रन था। सोहेल जिस डेंजर जोन में दौड़ रहे थे, खतरा हो सकता था लेकिन खतरा टला। यहाँ पर कैच हो सकता था। फिरोज वहां पर आ चुके थे। अंत में दोनों ही खिलाड़ी टकराए जिसके कारण कैच छूटा। स्कोर की बात करूं तो स्कोर जा पहुंचा है 27 रन। 3 गेंदें अभी भी आना बाकी। तीसरे ओवर की 27 रन हुआ है, 3 गेंदें और आना बाकी है। और इस बार फुल टॉस था लेकिन जहां खेला वहां पर डिक्लेयर जोन है। और कितना रन मिलेगा ये? 1 रन है ना, 1 रन है। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 28 रन 28। 4 गेंदों पर स्कोर जा पहुंचा है 28। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी। अट्ठाईस 28। 4 बॉल 28 रन, 2 बॉल बाकी है। चलिए अब 2 गेंदें आना बाकी है। 4 गेंदें हुई है, स्कोर जा पहुंचा 28। 5वीं गेंद और बहुत ही खूबसूरत तरीके से खेला है। 1 रन मिल जाएगा। दूसरे की तलाश में आउट होकर जाते हुए 29 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। देखिए ये रन नहीं होना चाहिए था, ये रन बनता ही नहीं था। यहाँ पर सोहेल अच्छा खेल रहे थे तो उन्हें जरूरत नहीं थी दूसरे की तलाश की। वो एक ही रन दौड़ते और फिर खुद बल्लेबाजी करते तो भी बेहतर होता, लेकिन यहाँ पर दूसरे की तलाश में उन्हीं का कॉल था, गलत कॉल था और आउट होकर जाते हुए आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी। आने वाला बल्लेबाज जिशान ब्रो। इस बार थोड़ा सा गेंद
बाहर जाती हुई, अंपायर का इशारा वाइड। इस वाइड के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 30। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी है इस ओवर की, तीसरा ओवर जारी है, स्कोर जा पहुंचा है 30। अब देखना होगा यहां पर फहद, ऊंचा शॉट फिर से खेला है लेकिन वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं, गेंद गई है सीवर का बार, 4 रन। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 34, 34 रन। 3 ओवर के बाद स्कोर जा पहुंचा है 34। अभी भी 12 गेंदे आना, सॉरी लास्ट ओवर है, आखिरी ओवर है, यानी कि 4 ओवर का खेल है, क्वालिफाई मैच है और जो जीतेगा वो क्वालिफाई कर जाएगा इस ग्रुप से और जो हारेगा उसे एक मौका और मिलेगा। तो देखना होगा ये मैच में कौन सी टीम क्वालिफाई कर जाएगी। 3 ओवर पे स्कोर जा पहुंचा है 34 रन, आखिरी ओवर है और गेंदबाजी पर सागर जिन्होंने बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी इससे पहले मैच में। 4-4 4 गया ना वो। चलिए सागर अब गेंदबाजी पर ओह बढ़िया गेंद थी, जिशान बड़ा हिट लगाना चाहते थे लेकिन यहाँ पर बीट हुए, बाई के चलते अंपायर का इशारा, 1 रन। इसी गेंद के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 35 रन, 35 रन। सागर एक अच्छे गेंदबाज है, बढ़िया गेंदबाजी की थी इससे पहले मैच में, 6 गेंदों पर 10 रनों की जरूरत थी, उन्होंने वो मैच जिताया था अपनी गेंदबाजी से। और एक अच्छी गेंद और एक बढ़िया गेंद यहाँ पर, और यहाँ पर खतरा हो सकता है रनआउट का और रनआउट होकर जाते हुए फहद। 2 गेंदे और दोनों ही गेंद पर कमाल की गेंदबाजी की है सागर, बेहतरीन गेंदबाजी की है। अब देखना होगा आने वाला बल्लेबाज फैसल आते हुए बल्लेबाजी के लिए, जो कि अब देखना होगा फहद का, सोहेल का, सबका बदला लेगा ये फैसल, उस तरह का ये बल्लेबाज है। अब यहाँ पर कितना मौका मिलेगा ये भी देखना होगा, लेकिन 2 गेंदें हुई है, 4 गेंदें अभी भी आना बाकी। स्कोर की बात करें तो स्कोर जा पहुंचा है 35 रन, 35 रन। अपने ओवर की तीसरी गेंद लेकर तैयार सागर, और इस बार हल्के हाथों से खेला है टाइमिंग के साथ, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की तलाश मना किया जिशान ब्रो को फैसल ने। अब देखना होगा 3 गेंदें अभी भी आना बाकी है और जिशान और फैसल कितने रन बनाएंगे। 3 गेंदें बाकी है और 3 गेंदों पर 2 चाहेगी ज्यादा से ज्यादा रन बने और त्रिमूर्ति चाहेगी कि इसी तरह विकेट लेते चले जाए गेंदबाज। कमाल की गेंद है सागर की, इस बार विकेट मिला है और बिना खाता खोले ये बल्लेबाज स्पेशल भी आउट होकर जाता हुआ। अब आने वाला बल्लेबाज यूसुफ, कहीं ना कहीं स्कोर काफी लो है, 36 रन हुआ है, 4 गेंदें हुई है, 2 गेंदें अभी भी आना बाकी है। अब देखना होगा यहाँ पर यूसुफ, ये भी एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है, बढ़िया बल्लेबाजी करना जानते हैं, बड़े बड़े हिट लगाने जानते हैं, लेकिन सागर की तारीफ की जाए आखिरी ओवर में किफायती गेंदबाजी करते हुए केवल 3 रन दिया है अपनी 4 गेंदों पर और 1 विकेट अपने नाम। इस बार 1 बाउंस, गेंद निकल जाएगा, सीवर का बार, 4 रन। इस 4 के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 40 रन। आखिरी गेंद अभी भी आना बाकी, बढ़िया शॉट आते ही बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेला और स्कोर को 40 रन के लिए पहुंचा दिया है। अब 1 गेंद आना बाकी, आखिरी गेंद है, देखना होगा आखिरी गेंद पे किस तरह से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे यूसुफ। बहुत ही कमाल का शॉट खेला था अभी और इस बार घूमकर खेलने का प्रयास था, लेकिन देखना होगा
जिशान प्रो यहाँ पर दूसरे रन की तलाश में थे, लेकिन यहाँ पर एक रन मिलेगा। स्कोर जा पहुंचा 42 रनों का लक्ष्य 42 बनाना है। अगर त्रिमूर्ति को ये मैच जीतना है तो 42 रन बनाना होगा, 42 रन। और उसी तरह ब्रो को अगर ये मैच जीतना है तो वो 42 रन बनाने से रोकना होगा। और इसके बाद जो मुकाबला होगा अमान 11 और टाइगर बॉयज। टॉस उड़ा ले अमान 11 और टाइगर बॉयज। टॉस उड़ा ले भाई, आमिर अली भाई दोनों है। शाहरुख यहाँ पर मौजूद है, टॉस उड़ाना है टाइगर। चलिए आमिर भाई टॉस उड़ा लो, दोनों ही कैप्टन यहाँ मौजूद है। आलम अमन टॉस उड़ा लो। हेलो, चलिए बल्लेबाज भेजना है त्रिमूर्ति, फील्ड सज चुकी है। बल्लेबाज भेजे और यूनुस भाई के शुभ हाथों से टॉस उड़ाया जाएगा। कैमरामैन फोकस करना है, कैमरामैन थोड़ा सा फोकस करे। यूनुस भाई हमारे ऑर्गेनाइजर, उनके शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ टाइगर बॉयज और अमान 11 के दरमियान, दोनों ही कैप्टन यहाँ पर मौजूद, शाहरुख और अमान। तो यूनुस भाई के शुभ हाथों से ये टॉस उड़ता हुआ, देखना होगा कौन टॉस जीतेगा। टॉस उड़ाया गया है, टॉस जीता है शाहरुख, यानी कि टाइगर बॉयज ने टॉस जीता है और देखना होगा उनका फैसला क्या होगा। लेकिन यहां पर मैं बता दूं, इस मुकाबले को जो टीम जीतेगी वो क्वालिफाई कर जाएगी और जो हारेगी उसके बाद जो मुकाबला है अमान 11 और टाइगर बॉयज, उसमें से जो जीतेगा वो इनमें से जो हारेगा उसके साथ खेलेगा। तो ये एक आप देख सकते हैं बैट्समैन नेम भाई 12 भेजे त्रिमूर्ति बल्लेबाज भेजे 12 जो आपका 12 मैन है उसको भेज दे त्रिमूर्ति। चलिए आकिब के ऊपर एक इनाम लगाते हुए सलमान कि अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं आकिब तो सलमान की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। तो यहां पर देखना होगा आकिब, एक जबरदस्त गेंदबाज और पहली ही गेंद पर विकेट, जबरदस्त गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। इससे पहले भी देखिए इन्होंने ओवर किया था, पहला मैदान ओवर किया था, बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे थे आकिब और अब पहली ही गेंद पर विकेट मिला है। आदित्य आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ बिना खाता खोले। अब आने वाला बल्लेबाज फिरोज, और ये कौन है? आयुष, आदित्य और आयुष आए थे ओपनिंग करने। आदित्य ने पहली गेंद पर अपना विकेट गंवाया। अब आने वाला बल्लेबाज फिरोज, तो पहली गेंद पर विकेट गया है। अब देखना होगा, कमाल के गेंदबाज है, पूरे फॉर्म में है
जबरदस्त फॉर्म दिखाते हुए आकिब जब से कप्तानी का भाग संभाला है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और इनके परफॉर्मेंस पे और निखार आया है। और इस बार आते ही फिरोज ऊंचा शॉट, गेंद गई है वन बाउंस, सीमा रेखा पार, 4 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी, जबरदस्त बल्लेबाजी, फिरोज आते ही पवेलियन से सेट होकर आए थे, ऊंचा शॉट खेला, पावर प्ले का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता वो बताया और इस गेंद पर 4 रन लगाया। 42 का लक्ष्य का पीछा करने उतरी है त्रिमूर्ति और दूसरी ही गेंद फुल टॉस, उस पर चौका। देखना होगा अपने ओवर की तीसरी गेंद, पक्की हुई गेंद थी, बाउंस किया, बहुत ही कमाल। अंपायर का इशारा नो बॉल, नो बॉल का इशारा अंपायर का और शायद जो लाइन है वो क्रॉस किया उन्होंने और वन बाउंस की वार्निंग भी दी गई यहाँ पर। तो एक ही गेंद पर 2 नुकसान हुआ है। अब देखना होगा नो बॉल, फ्री हिट का इशारा, फ्री हिट का इशारा आया है, देखना होगा। और कारपेट शॉट खेला है, रन आउट का मौका हो सकता था। बकश अच्छी फील्डिंग फैसल की और अच्छा थ्रो, सिंगल मिल जाएगा आसानी से। इस सिंगल के साथ स्कोर करता हुआ 6 रन। 3 गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी। आकिब की पहली गेंद बहुत कमाल की थी, उसके बाद थोड़ा सा प्रेशर, चौका लगा, फिर नो बॉल, फिर सिंगल। इस बार गेंद हवा में है, गेंद के नीचे खिलाड़ी सोहेल और सोहेल है तो पॉसिबल है, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, जबरदस्त कैच लेना जानते हैं। और यहाँ पर दूसरा झटका लगा है यहाँ आयुष के रूप में, आयुष भी आउट होकर जाते हुए डगआउट की तरफ। 2 बल्लेबाज, दोनों ही ओपनर बिना खाता खोले आउट होकर जाते हुए। 4 गेंदें हुई है, बहुत कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं आकिब, विकेट लेना जान रहे हैं, प्रेशर बनाना जान रहे हैं, स्कोर वही रुका हुआ। 6 रन 2 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाले बल्लेबाज नितिन आते हुए बल्लेबाजी के लिए हमारे दरमियान, हमारे मंच पर हमारे ऑर्गेनाइजर यूनुस भाई वो आ चुके हैं। उनकी कमी काफी खल रही थी लेकिन अब वो आए हैं, मंची शोभा को भी बढ़ाया है और जबरदस्त टूर्नामेंट प्रो कप रेनी सीजन 3 आप देख रहे हैं, जबरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया है। साथ ही साथ आमिर अली की भी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अकेले दम पर उन्होंने हर चीज पर ध्यान दिया, ख्याल रखा और ब्रो के सभी मेंबर ने काफी सपोर्ट, काफी साथ दिया है। तो हम सभी ब्रो के खिलाड़ियों को और दोस्तों को, अहबाब को, सभी को शुक्रिया अदा करेंगे कि एक अच्छा टूर्नामेंट ब्रो कप रेनी सीजन 3 तो चलिए यहाँ पर इरशाद भाई के लिए हवेली की तरफ से इरशाद भाई के लिए हर कैच पे 100 रुपए का इनाम। इससे पहले 100 रुपया कमाया उन्होंने, वो पेंडिंग है आपका। इस बार फिर से गेंद हवा में, मादेश वहां पर मौजूद, जबरदस्त कैच मादेश का और बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस कैच को लपका और एक विकेट यहाँ पर। देखिए यही खासियत है, कहीं ना कहीं आकिब की बात की जाए तो एक ओवर में 3 विकेट अपने नाम, जबरदस्त गेंदबाजी का मुजाहरा, स्कोर वही रुका हुआ 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आने वाला बल्लेबाज आर्यन, लेकिन यहाँ पर 3 अब हमारे सुदर्शन गेंदबाजी पर आए हैं। सुदर्शन अगर हैट्रिक विकेट लेते हैं तो सलमान की तरफ से 500 रुपए का इनाम है, तो सुदर्शन पर भी ये इनाम है। 3 विकेट लेकिन आकिब ने लिया लेकिन हैट्रिक नहीं ले पाए। आकिब के ऊपर भी इनाम था, अब सुदर्शन के ऊपर भी इनाम है। हैट्रिक विकेट पे और एक इनाम की राशि हवेली की तरफ से 1000 रुपए का इनाम। क्या बात है, देखिए इनामों की बारिश होगी, अगर हैट्रिक होगा तो 1500। पहली गेंद और
यहाँ पर थोड़ी सी मिसफील्ड, उसी के चलते सिंगल आसानी से मिल जाएगा। सुदर्शन ने बहुत अच्छे तरीके से पैरों से रोकने का प्रयास किया, पर उसके बाद थोड़ी सी मिसफील्ड और उसी के चलते सिंगल मिला। इस सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। ओहो, यहाँ पर देखो इनामों की बारिश, ब्रो का मैच है और इनाम ना आए तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जिशान ब्रो, आपके लिए भी इनाम, अगर आप एक भी कैच लेते हैं तो इब्नो भाई की तरफ से 500 रुपए का इनाम है। क्या बात है, एक कैच पे 500 जिशान ब्रो के लिए। तो देखना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर सोहेल वहां पर मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग का मुजाहरा सोहेल की तरफ से। सोहेल ने इस टूर्नामेंट में काफी कमाल की बल्लेबाजी भी की है और अच्छी फील्डिंग भी की है। स्कोर की बात करूं, स्कोर जा पहुंचा है 10 रन। तीन गेंदें हुई है, अभी भी 3 गेंदें आना बाकी है। स्कोर जा पहुंचा है 10। सुदर्शन चौथी गेंद और इस बार अच्छी फील्डिंग नादेश की, सिंगल मिल जाएगा। और यूसुफ ब्रो पे भी हवेली की तरफ से 500 रुपया हर कैच पे। क्या बात है, यहाँ पर हर खिलाड़ी पे इनामों की बारिश। इरशाद भाई पर केवल 100 और यूसुफ पे 500 और जिशान ब्रो पे भी 500। तो यहाँ पर देखिए ये नाइंसाफी हो रही है, इरशाद भाई पे भी लगा दे 500। चलिए यहाँ पर हवेली के हमारे भाई ने कहा है कि इरशाद भाई को भी 500 रुपया, हवेली के ओम भाई ने कहा है कि इस इरशाद भाई भी अगर कैच लेते तो 500। यहाँ पर देखना होगा रन आउट है या नहीं है। चलिए यहाँ पर बता दो, दो ओवर हुआ है, थर्ड अंपायर की तरफ गए क्या? चलिए थर्ड अंपायर 11 रन हुआ है। अगर ये आउट है भाई, आउट दिया गया है, रन आउट हुए हैं। तो यहाँ पर रन आउट है और आउट होकर जाना होगा बल्लेबाज को। चलिए नितिन आउट हुए हैं और रन आउट होकर जाना होगा। नितिन को 2 ओवर हो चुका है, 2 ओवर के बाद स्कोर वही रुका हुआ 11 रन। और मैं बता दूं ओम भाई ने एक और अनाउंसमेंट करने कहा है, अगर इरशाद भाई का ओवर मिलता है, तीसरा मिले या चौथा मिले, अगर खाली ओवर मिलता है तो 500 रुपए का इनाम। सिर्फ गेंदबाजी करने अगर इरशाद भाई आते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा ओम भाई हवेली के। एक अच्छा इनाम, एक बढ़िया इनाम यहाँ पर। तीसरे ओवर की जिम्मेदारी कप्तान देखना होगा किसके कांधे पर देते हैं। अब आने वाला बल्लेबाज आशुतोष। बारह गेंदों पे 31 रनों की जरूरत। अब 12-31 का ये मैच। गेंदबाजी पर नजर आ रहे हैं शानिफ आए हैं। इस बार कारपेट शॉट खेला है, बहुत ही अच्छी फील्डिंग इरशाद की, जबरदस्त फील्डिंग इरशाद। देखिए सीनियर खिलाड़ी है और एक्सपीरियंस खिलाड़ी है और जानते हैं किस तरह से गेंदों को रोकना है, उसी अंदाज से गेंद को रोका है। बहुत बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा, बढ़िया फील्डिंग।
सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 12 रन। अब जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत, 11 गेंदे 30 रन, 11 गेंदे और 30 रनों की जरूरत है। देखना होगा अपने ओवर की दूसरी गेंद शानिफ, और इस बार ऊंचा शॉट खेला है, और क्या बात है, क्या कमाल का कैच है मादेश। चलिए मादेश के लिए इनाम नहीं लगाया था, लेकिन हवेली के ओम भाई ने कहा कि मादेश को भी 200 रुपए दिया जाएगा। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे ओम भाई के लिए और मादेश के लिए। क्या कमाल का कैच पकड़ा है, जबरदस्त कैच पकड़ा है। ऐसे लग नहीं रहा था कि कैच हो जाएगा, लेकिन ओम भाई ने कहा, और ओम भाई आप प्लीज ऊपर आ जाए, आपके लिए हमारे भ्रो कंपनी ने एक अलग से सीट बनाई है। तो ओम भाई आ जाए ओम भाई ऊपर आ जाए। देखिए ओम भाई का इनाम, ओम भाई की इनाम की बारिश, ओम भाई जब भी होते हैं ग्राउंड में इनाम आते रहते हैं। तो ओम भाई की यही खासियत है, और हवेली के खास करके नाम लेने बोलते हैं हवेली का। जी बिल्कुल, और इस बार देखिए सोहेल वहां मौजूद है, सिंगल लिया गया है, अच्छा थ्रो वहां पर सिंगल के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 रन, 3 गेंदें हुई है। बहुत अच्छी गेंदबाजी, शानिफ की भी बहुत बढ़िया तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, प्रेशर में रखा है अब तक त्रिमूर्ति के बल्लेबाजों को। अभी भी बात की जाए तो 9 गेंदे और 29 रनों की जरूरत। इस बार रेंज लगा है, गेंद जिशान से भी ऊपर गई है और डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद गई है। 8 गेंद और 28 रनों की जरूरत, 8 बॉल और 28 रन। शानिफ जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए, बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 8 गेंदे 28 रन। थोड़ा सा मैच जल्द से जल्द शुरू रखे प्लीज, काफी मैचेस कराने इसके बाद भी। इसके बाद अमान 11 और टाइगर बॉयज टॉस जीता है। आपका रीजन सुना दे टाइगर बॉयज। इस बार फिर से गैप में बहुत ही बढ़िया तरीके से सिंगल मिल जाएगा, और सिंगल से रनों को बढ़ाते हुए, लेकिन यहाँ पर मैच कहीं ना कहीं हाथ से फिसलता हुआ। टाइगर बॉयज ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और अमान अपनी फील्डिंग सजा ले। इसके बाद मैच के बाद आलम तैयार रहे अपनी टीम के साथ। इस बार फैसल वहां पर मौजूद और आसान सा कैच, बढ़िया कैच, और हुआ समाप्त। यहाँ पर स्कोर वही रुका हुआ 15 रन। अब अगर देखिए इरशाद भाई अगर गेंदबाजी करते हैं, सिर्फ गेंदबाजी दी जाए तो इरशाद भाई अगर गेंदबाजी करे तो 500 रुपया, इरशाद भाई को अगर गेंदबाजी दी जाए तो 500 रुपये का इनाम है। लेकिन जिशान भाई ने कहा जी नहीं, महादेश को दीजिए। इरशाद को आकिब देना चाहते थे, लेकिन अंत में वाइस कप्तान ने मना किया, और वो जो इनाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। अब महादेश के पास गए हैं। महादेश भी एक जबरदस्त गेंदबाज है, उभरता हुआ खिलाड़ी, एक जबरदस्त यंग खिलाड़ी। अब आने वाला बल्लेबाज सागर। महादेव हैट्रिक लेते हैं तो 500 रुपए का इनाम है सलमान भाई की तरफ से, और अमजद भाई की तरफ से हर विकेट पर 200 रुपए का इनाम। और थोड़ा सा यहाँ पर खिलाड़ी से दूर रह गई गेंद हैट्रिक में। चलिए हैट्रिक में आकिफ ने भी कहा है कि 500 रुपए का इनाम, क्या बात है। और हवेली की तरफ से भी 500 रुपए का 1000 रुपए का इनाम हैट्रिक पर। और ये पहला हो गया, ऐसा लग रहा है मुझे कि पहला हो जाएगा, और हो गया है। देखिए जबरदस्त। चलिए हैट्रिक ले ना ले, लेकिन 200 रुपए अमजद भाई की तरफ से पक्के हो गए। चलो इम्मो भाई ने भी कहा है कि 100 रुपया उनकी तरफ से, यानी 300 रुपया हर विकेट पे 300 रुपया। और हैट्रिक अगर लेते तो उम भाई की तरफ से 1000 और हमारे आकिब भाई की तरफ से 500 और सलमान भाई की तरफ से 500, यानी 2000। हो
अपील 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 कर रहे हैं जिशान, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया। और जिशान भी चाह रहे हैं कि हैट्रिक हो जाए, ये बच्चा इनाम कमा जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मना किया अंपायर ने। 3 गेंदें हो चुकी है, चौथी गेंद और इस बार गेंद हवा में है, खिलाड़ी वहां मौजूद, और एक कैच और एक 300 पक्के। अभी भी हैट्रिक का मौका है, 4 गेंदें हो चुकी है, मतलब 2 बॉल बाकी है ना, 2 बॉल पे 2 विकेट लेगा तो, यानी कि अभी भी 2 गेंदों पे 2 विकेट लेते हैं तो हैट्रिक होने का चांस है। और देखना होगा क्या हैट्रिक ले पाएंगे आने वाला बल्लेबाज अयान आते हुए बल्लेबाजी के लिए। और अब मादेश, इनामों की बारिश इनकी गेंदबाजी पर। और इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जबरदस्त गेंदबाजी मादेश की, बहुत अच्छे गेंदबाज है। आखिरी गेंद आना बाकी है, 600 रुपये अब तक कमा लिया है इन्होंने। अब देखना होगा आखिरी गेंद पर क्या विकेट मिलेगा। जी नहीं, यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, मैच जीता है, दिल जीता है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए मादेश के लिए भी, और अपना इनाम ले जाए। मादेश आए ऊपर और अपना इनाम ले जाए, और जितने भी इनाम है